नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शहर छतरपुर में इस समय जमीनों का विवाद दिन प्रतिदिन होता दिखाई दे रहा है। छतरपुर के नौगांव रोड पर स्थित मेन रोड की जमीन जो कि सोरा गांव पंचायत में आती है, इस जमीन का पारिवारिक विवाद बाप बेटे के बीच चल रहा था और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। परंतु पिता रामलाल अहिरवार ने अपने बेटे बबलू अहिरवार की बिना सहमति के 1.25 एकड़ जमीन दीपेंद्र चौरसिया को 1 वर्ष पूर्व बेच दी थी, जिसका विरोध बबलू अहिरवार और उसके बच्चे और पत्नियों ने किया था और उन्होंने पारिवारिक बंटवारा न होने के कारण न्यायालय में अपना अधिकार होने का दावा किया था। संभवतः हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे भी आया, परंतु भूमाफिया दीपेश चौरसिया के द्वारा प्रशासन से सांठगांठ कर आज जमीन का सीमांकन करना पहुंच गए और भारी पुलिस बल भी साथ में लेके गए। परिवार के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो ओरछा थाना पुलिस के द्वारा पूरे परिवार को थाने में बंद कर भूमाफिया को कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया। मीडिया में खबर चलने के बाद राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मजेदार बात यह है कि जब न्यायालय में केस विचाराधीन है तो सीमांकन कराने की आवश्यकता राजस्व विभाग को क्यों पड़ी। रामलाल का कहना है कि हमने अपने पुत्र बबलू अहिरवार को उसकी जमीन की कीमत उसके जुआ खेलने में चुका दी है, जबकि बबलू अहिरवार का कहना है कि यह हमारे बाप दादाओं की पैतृक जमीन है और इसमें हमारा पूरा अधिकार है। पिता के द्वारा गुपचुप तरीके से अमित वाजपेयी दलाल के माध्यम से यह जमीन दीपेश चौरसिया को बेच दी गई। बबलू अहिरवार और उसकी पत्नी व बच्ची एवं पुत्र कोमल का कहना है कि यदि हमारे साथ न्याय नहीं किया गया तो हमारा पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के अधिकारियों की होगी। हालांकि छतरपुर सीएसपी ने मौके पर बबलू के पिता रामलाल अहिरवार को बुलवाया और मीडिया के सामने रूबरू कराया। पिता का कहना है कि यह जमीन मैंने तो 59 लाख रुपए बेची है। मेरे पुत्र व मेरी बहू मुझे मारती थी, इसलिए कम दामों में यह जमीन मैंने बेच दी है। हालांकि इस जमीन की मूल कीमत लगभग 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुल मिलाकर मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन ने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से थाने में बैठा रखा है। नहीं तो उस समय कब्जा क्यों नहीं लिया? कब्जा क्यों नहीं लिया? नहीं तो कब्जा क्यों नहीं लिया? जब खरीदा महिलाओं को इस तरीके से फितवा रही। जिनने खरीदा था यहाँ उनने वर्तमान में कब्जा क्यों नहीं लिया था जब पैसे दिए थे तो? अरे उनको कब्जा लेने के बाद रजिस्ट्री कराना था। अभी कितनी जमीनों पे आपने ऐसा कब्जा करवाया? आप खुदा की है महिलाओं के साथ करवा रही महिलाओं। क्या मसला है ये, किस तरह का? 14 महीना पहले ये जमीन ली थी अपन। किससे ली थी आपने? इन्हीं लोगों से। क्या नाम है उनका? रामलाल अहिरवार करके जो दादा। अब क्या दिक्कत जा रही है? खाली नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं खाली? और पैसे की डिमांड। क्यों? आज क्या किया? पुलिस से महिलाओं को उठवा दिया आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं किया अभी। अपन ने तो आवेदन दिया था, आवेदन पे जो किया सब प्रशासन ने किया, हमने कुछ नहीं। अरे वो महिलाओं को कितनी बुरी तरीके से मतलब इतना वो हो गया आराम से। क्या कारण हो गया कि महिलाएं तो प्रशासनिक काम है, अपन क्या बोल सकते हैं इसमें? मतलब राजस्व में पुलिस आके ये सब करेगी। अब यार कब्जा नहीं देंगे तो पैसा दिया है तो जमीन नहीं लेंगे। किसे दिया? पुलिस को दिया है कि पैसा? नहीं, जमीन वाले को दिया ना। पुलिस इस तरीके से महिलाओं को आपके पक्ष में उठा रही। जमीन खरीदने के बाद क्या कारण हुआ कि पैसे मांगे? ये पुलिस से जब आपने खरीदी उस समय आपने कब्जा क्यों नहीं लिया? कब्जा ने बोला था अब रजिस्ट्री करा लो, हम दे देंगे, उसके बाद दिए ही को राजस्व दल जो सीमांकन कर रहा था उसमें एक पक्ष द्वारा शासकीय कार्य में बाधा की जा रही थी, जिसमें उस पक्ष की महिलाएं रोड पर लेट रही थी, जिससे उनने खुद की जान को खतरा उत्पन्न कर दिया था। इसी को बचाते हुए उनको पुलिस थाना ओरछा लाया गया है और उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि रामलाल अहिरवार ने दीपेंद्र चौरसिया को ज़मीन बेची थी, जिसमें उसके पुत्र तुलसी और बबलू की भी सहमति थी। इसके बाद भी पिछले 3-4 बार से जब भी राजस्व दल आ रहा था सीमांकन के लिए तो सीमांकन होने नहीं दे रहे थे। इसलिए आज राजस्व दल की सहायता में पुलिस प्रशासन लगते हुए और सीमांकन को कार्य पूर्ण किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी। इन महिलाओं का कहना है कि हमें थाने में बंद करके हमारा सीमांकन हो रहा है जमीन का। नहीं, शासकीय कार्य में बाधा है और इनके साथ महिलाओं को थाने में बंद नहीं किया गया है और सिर्फ थाने में सीसीटीवी फुटेज है और हम आपको घटना की और फुटेज भी देंगे। धन्यवाद। थाने की भी फुटेज है और उनके रोड पे लेटने की फुटेज भी हम आपको सर्कुलेट कर रहे हैं, जिससे उन्होंने खुद की जान को, क्योंकि उन्होंने खुद की जान को खतरा उत्पन्न कर दिया। धन्यवाद। थाने में बंद करके सर